हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut. Find the area of the remaining portion of the square. तुम्हें फिगर में ये एक स्क्वायर दिख रहा है। ये पूरा एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। इसके हर एक कॉर्नर पे देखो एक एक क्वाड्रेंट है। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। एक क्वाड्रेंट का जो ये रेडियस है ये 1 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ तुम्हें ये सर्कल का एक अंदर जो है ये एक सर्कल दिख रहा है जिसका रेडियस दिया हुआ है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ये पूरा डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। हमें पता ये करना है कि ये जो ब्लू वाला शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। उसमें से ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं उनका एरिया माइनस कर देंगे। ये जो बीच में सर्कल दिख रहा है इसका एरिया माइनस कर देंगे। तो शेडेड रीजन का एरिया, जो ब्लू वाला रीजन है उसका एरिया पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। साइड की लेंथ थी ये 4 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर, तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया स्क्वायर का एरिया। अब हम निकालेंगे ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं उनके एरिया निकालेंगे। 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स हैं उनका एरिया निकालेंगे। तो पहले हमने एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाला। क्वाड्रेंट सर्कल का सेक्टर होता है, तो सेक्टर का फॉर्मूला लगाया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट के केस में जो ये एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का होता है। तो थीटा की जगह रखेंगे अपन 90, ये रखा हमने 90। तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर था, यहाँ बताया था मैंने, ये 1 सेंटीमीटर है रेडियस। आर की जगह 1 रख दिया। 90 को 360 से कट किया, 90 और 360 को कट किया तो 4 आया नीचे। तो ये आ गया π/4 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब π/4। ये आया एक क्वाड्रेंट का एरिया। अब ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स थे, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स निकालने के लिए π/4 को इंटू 4 कर दिया। तो ये 4 से ये वाला 4 कट गया, तो एरिया आ गया पाई। तो 4 क्वाड्रेंट्स का टोटल एरिया पाई आ गया। अब ये जो बीच में सर्कल है, ये वाला सर्कल, अब इसका एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये जो बीच वाला सर्कल है उसका रेडियस मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर है। तो आर की जगह अपन ने रख दिया 1। ये डायमीटर 2/2 करके 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो ये एरिया आ गया पाई। ये आ गया बीच वाले सर्कल का एरिया। अब 4 क्वाड्रेंट्स और एक सर्कल का एरिया, ये 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल का एरिया हमने प्लस करना है, और टोटल जो एरिया अपन ने निकाला था ये 16, उसमें से माइनस करना है। तो हमने ये दो पाई पाई जो थे इनको ऐड किया, तो ये आ गया 2 पाई, और उसको इस टोटल एरिया 16 में से माइनस करा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया 16 माइनस 2 पाई। इसमें पाई की वैल्यू रख दी 3.14, तो 16 माइनस 6.28, तो ये आ गया सॉल्व करके 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपन को पता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ये दिया हुआ है ए बी सी डी जो दिख रहा है बीच में, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। विथ सेंटर्स ए बी सी एंड डी 4 सर्कल्स आर ड्रॉन। ये ए को सेंटर लेके, फिर बी को सेंटर लेके, फिर सी और डी को सेंटर लेके, ये तो मैं दिख रहा है 4 सर्कल्स हैं जो बने हुए हैं, सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। एक एक सर्कल जो है वो बाकी सर्कल्स को टच कर रहा है।
दो दो सर्कल को टच कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये है बीच में ब्लू वाला शेडेड रीजन जो अपन को पता करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले जो ए बी सी डी स्क्वायर है उसका एरिया निकाल लेंगे, और उसमें से ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं इनके एरिया माइनस कर देंगे। तो ए बी सी डी स्क्वायर का एरिया निकालना है अपन को, और उसमें से 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस करना है। सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, स्क्वायर की साइड थी 14, तो 14 का स्क्वायर 196। ये आ गया स्क्वायर का एरिया। अब हम निकालेंगे सर्कल का रेडियस। तो फिगर से तुम्हें दिख रहा है कि ये जो सर्कल का रेडियस है ये स्क्वायर की साइड का हाफ होगा। अब स्क्वायर की साइड, ये पूरी साइड थी 14, तो उसका हाफ 7। तो ये जो सर्कल का रेडियस है ये अपन को पता चल गया 7। तो रेडियस ऑफ सर्कल आ गया 7। अब तुम्हें दिख रहा है फिगर में 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। एक क्वाड्रेंट या एक सेक्टर का एरिया निकाला, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर 7 था, अभी हमने कैलकुलेट किया था। 90 से ये 360 कट गया 4 टाइम्स, तो ये आ गया 1/4 इंटू पाई की जगह रखा 22/7, 7 का स्क्वायर 49। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 2 ज़ा 4 और ये कट गया 11 टाइम्स। या हम चाहें तो 1/4 को अभी ना काटें, सिर्फ 22 और 7 को मल्टीप्लाई कर दें जैसे मैंने यहाँ पे करा है। तो ये हो गया 1/4 इंटू 154। हम कैंसिल भी कर सकते हैं, या जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना करें, ऐसे ही रहने दें, अभी बाद में काट दें, ऐसा भी कर सकते हैं। ये आ गया एक सेक्टर का एरिया, ये अभी हमने एक सेक्टर का एरिया निकाला। अब ऐसे 4 सेक्टर्स हैं, तो उसका टोटल एरिया निकालने के लिए इंटू 4 कर दिया। तो ये जो हमने अभी वैल्यू निकाली थी 1/4 इंटू 154, इसमें हमने इंटू 4 कर दिया। तो ये 4 से ये 4 कट गया, तो ये आ गया 154। ये आ गया 4 सेक्टर्स का टोटल एरिया, ये जो 4 सेक्टर थे उनका टोटल एरिया। बस अब इस स्क्वायर में से ये 4 सेक्टर्स का एरिया माइनस करना। स्क्वायर का एरिया था 196 और ये 4 सेक्टर्स का एरिया है 154। तो 196 माइनस 154 दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ ए सी बी एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है सर्कल का। ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O and radius 3.5 centimeter. OD equal to 2 centimeter. Find the area of quadrant OACB and shaded region. तो बच्चों फिगर में ये अपन को दिया हुआ है एक क्वाड्रेंट, ये पूरा OACB ये पूरा क्वाड्रेंट दिया है। इसमें ये जो OD की लेंथ है ये हमें दी हुई है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस 3.5 है, मतलब ये वैल्यू हमको दी है 3.5, ये या ये पूरा, ये सर्कल का रेडियस है 3.5। हमें ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो फिगर देख के हमें समझ में आ रहा है कि हम ये पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें, ये पूरे क्वाड्रेंट का एरिया पता कर लें, और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया यदि अपन माइनस कर दें तो हमें शेडेड रीजन पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्वाड्रेंट निकालेंगे, फिर ट्राइंगल निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट के केस में हमेशा ये थीटा 90 डिग्री होता है, क्योंकि थीटा ये वाला एंगल हो जाता है क्वाड्रेंट के केस में जो 90 डिग्री होता है। तो थीटा की जगह रखा 90, तो ये हो गया 90/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। रेडियस दिया हुआ था क्वेश्चन में 3.5, आर की जगह रख दिया 3.5, ये उसका स्क्वायर। 90 से ये 360 कट गया 4 टाइम्स, तो ये आ गया 1/4। पाई की जगह रखा 22/7,
3.5 का स्क्वायर था तो उसको 2 बार लिख लिया। यहाँ पे ये 7 से ये 3.5 को हम काट सकते हैं, 0.5 टाइम्स ये कट जाएगा। ये 2 2 ज़ा 4 और 2 11 ज़ा 22। अब ये 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 करेंगे और उसको इस नीचे वाले 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा सॉल्व करके आता है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया एक क्वाड्रेंट का एरिया। अब जैसे मैंने बोला था, हमें ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसका एरिया माइनस करना है। ये जो ट्राइंगल बी ओ डी तुम्हें दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल का एरिया लगा है हाफ बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस ये दिख रही है 3.5, बेस की जगह रख दिया 3.5। हाइट ये दिख रही है 2, ये 2, हाइट की जगह 2 रख दिया, 2 से 2 कट गया, एरिया आ गया 3.5। अब क्वाड्रेंट का एरिया था 9.625, ट्राइंगल का एरिया 3.5, दोनों को माइनस कर दिया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें पता करना है।